अगर आप कभी रात के वक्त अकेले ड्राइव करते हुए गूगल मैप्स फॉलो करते हो, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक ग्लिच नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर है और मैं इंडिया के शहर दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं आपका चैनल काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो वाकया मेरे साथ पिछले महीने हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये कहानी आपके साथ शेयर करूँ। मैं जानता हूँ शायद लोग इस पर यकीन ना करें, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 100% सच है। ये बात है 14 तारीख की। रात के करीब 1:40 बज रहे थे। मैं अपनी गाड़ी में अकेला था और मुझे गुड़गांव से वापस दिल्ली जाना था। नॉर्मली मैं हाईवे यूज करता हूँ, लेकिन उस रात ट्रैफिक ज्यादा था, तो मैंने गूगल मैप्स ओपन किया और शॉर्टेस्ट रूट सेलेक्ट किया। शुरू के 20 मिनट सब नॉर्मल था। मैप्स बिल्कुल ठीक गाइड कर रहा था। फिर अचानक मैप्स ने मुझे एक लेफ्ट टर्न लेने को कहा। वो रोड में पहले कभी यूज नहीं की थी। रोड थोड़ी पातली थी, दोनों तरफ पुराने दरख्त और स्ट्रीट लाइट्स भी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। मुझे हल्का सा अजीब फील हुआ, लेकिन मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मैप्स तो गलत नहीं होता, राइट? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरा मोबाइल नेटवर्क वीक होने लगा। 4G से E, फिर नो सर्विस। लेकिन अजीब बात यह थी कि गूगल मैप्स फिर भी काम कर रहा था। वॉइस आ रही थी, प्रोसीड स्ट्रेट फॉर 2 किलोमीटर। अब रोड बिल्कुल सुनसान थी। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स और दूर कहीं एक फ्लिकरिंग लाइट। अचानक मुझे फील हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर चेक किया और मुझे 1 सेकंड के लिए लगा जैसे पीछे कोई गाड़ी आ रही हो। लेकिन जब दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी गूगल मैप्स की वॉइस चेंज हो गई, लेकिन अब आवाज हल्की सी डिस्टॉर्टेड हो गई थी। टर्न राइट, लेकिन टोन बिल्कुल अजीब थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और बोल रहा हो। मैं रुकना चाहता था, लेकिन दिल कह रहा था कि बस थोड़ा और आगे चलो, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो टर्न मैं लेने वाला था वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला होने वाला है। मैप्स ने दोबारा कहा, टर्न राइट। मैंने धीरे से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और गाड़ी उस अंधेरी गली में दाखिल हो गई। जैसे ही मैं उस रोड पर आया, मुझे तुरंत फील हुआ कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। यहाँ हवा बिल्कुल ठंडी थी, इतनी कि गाड़ी के अंदर तक ठंड महसूस हो रही थी। फॉग इतनी ज्यादा थी कि हेडलाइट्स भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। और सबसे अजीब बात, यहाँ कोई आवाज नहीं थी, ना इंसेक्ट्स, ना हवा, ना कुछ और। थोड़ी दूर आगे जाकर मुझे लेफ्ट साइड पर कुछ पुराने घर नजर आए। उनकी हालात देखकर लग रहा था कि वो सालों से खाली है। ब्रोकन विंडोज, झुकी हुई दीवारें और दरवाजे आधे खुले हुए। लेकिन एक चीज अजीब थी, उनमें से एक घर के अंदर लाइट जल रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि गाड़ी रोक और देखो, लेकिन दिमाग चिल्ला रहा था, यहां से निकल जाओ। मैं कंफ्यूज हो गया। तभी गूगल मैप्स ने दोबारा बोला, स्टॉप हियर। इस बार आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं थी, जैसे एक ही वक्त में 2 से 3 लोग बोल रहे हों, और सबकी आवाज हल्की सी फटी हुई। स्क्रीन पर लिखा आया, यू हैव अराइव्ड। लेकिन वहां कोई डेस्टिनेशन नहीं था, सिर्फ वही पुराना घर जिसमें लाइट जल रही थी। मैंने हिम्मत करके उस घर की तरफ देखा और उस मोमेंट मेरी सांसें रुक गई। विंडो के अंदर कोई खड़ा था। वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। उसका चेहरा क्लियरली नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वाइट,
जैसे कोई प्यूपल ही ना हो। मैं तुरंत नजर हटाना चाहता था, लेकिन मैं हिला ही नहीं पा रहा था, जैसे मेरी बॉडी फ्रीज हो गई हो। मुझे फील हो रहा था कि वो चीज सिर्फ मुझे देख नहीं रही, बल्कि मुझे पहचान रही है। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन खुद बाखुद ऑन हुई। गूगल मैप्स बंद हो गया और उसकी जगह एक ब्लैक स्क्रीन आई। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक लाइन लिखनी शुरू हुई। You were not supposed to come here. मैंने डर के मारे तुरंत इग्निशन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और जब मैंने दोबारा विंडो की तरफ देखा तो वो चीज अब वहां नहीं थी। मैंने धीरे से अपना रियर व्यू मिरर ऊपर किया और जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं कांपते हुए रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और उस एक सेकंड में मुझे लगा जैसे मेरी सारी बॉडी फ्रीज हो गई हो। पीछे रोड बिल्कुल खाली थी, लेकिन मेरी गाड़ी की बैक सीट पर कुछ बैठा हुआ था। वो पहले नजर में एक इंसान लग रहा था, लेकिन जब मैंने फोकस किया, उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था और उसके बाल इतने लंबे और गंदे थे कि चेहरा कवर हो रहा था। गाड़ी के अंदर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। लेकिन मैं अकेला था। मेरा फोन दोबारा ऑन हुआ। इस बार स्क्रीन पर गूगल मैप्स खुला हुआ था और रूट अब भी शो हो रहा था, लेकिन डेस्टिनेशन चेंज हो चुका था। डोंट लुक बैक। मेरा हाथ स्टीयरिंग व्हील से चिपक गया। मैं चाहता था कि सीधा ड्राइव करूं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। अगर मैंने बैक सीट की तरफ देखा तो शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन फिर मिरर में वो चीज मूव हुई, हल्का सा, जैसे उसने अपना सिर उठा लिया हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने गलती से थोड़ा सा पलटकर पीछे देखा और जो मैंने देखा, बैक सीट बिल्कुल खाली थी। कोई भी नहीं था। मैं कंफ्यूज हो गया। क्या मैंने हेलुसिनेट किया था? लेकिन फिर मुझे फील हुआ कोल्ड ब्रेथ मेरी नेक के बिल्कुल पास, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल करीब हो। और फिर एक आवाज आई, बिल्कुल धीरे से, अब तुम देख चुके हो। मैंने गाड़ी फुल स्पीड पर डाल दी। टायर्स रोड पर स्लिप कर रही थी। फॉग इतना ज्यादा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, गूगल मैप्स। स्क्रीन पर रूट सडनली रीसेट हो गया और अब एक नया डेस्टिनेशन था, होम। लेकिन सबसे डरी वाली बात ये थी, मेरा घर जो मैप्स पर शो हो रहा था, वो मेरा घर नहीं था। वो किसी और का एड्रेस था। और उस वक्त मुझे समझ आया, मैं अभी भी उस रूट पर हूं और शायद मैं कभी वापस गया ही नहीं था। मैं तेजी से गाड़ी चला रहा था। हैंड्स शेकी थे, लेकिन ब्रेक लगाने का भी दिल नहीं हो रहा था। मैप्स बार बार रिफ्रेश हो रहा था और हर बार वो ही डेस्टिनेशन शो हो रहा था, होम। थोड़ी देर बाद रोड चेंज होने लगी। मॉडर्न हाईवे से एक पुरानी खराब रोड पर आ गया। दोनों तरफ जंगल जैसा एरिया था और फॉग इतना डेंस कि हेडलाइट सिर्फ 5 से 6 मीटर तक जा रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे रोड फेमिलियर लग रही हो, जैसे मैं यहां पहले भी आ चुका हूं, लेकिन याद बिल्कुल क्लियर नहीं थी। गूगल मैप्स ने एक और नोटिफिकेशन दिया, यू हैव अराइव्ड। मैंने गाड़ी स्लो की और जो सामने नजर आया वो एक पुराना सा घर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले उस एबेंडन जगह पर देखा था। लेकिन इस बार गेट पर एक नाम लिखा हुआ था, मेरा नाम।
मेरे हाथ से स्टीयरिंग स्लिप हो गई। मैंने दोबारा देखा। हाँ, वही मेरा नाम था। दरवाजे पर किसी ने लिखा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कोई प्रैंक है या हेलुसिनेशन, लेकिन सब कुछ रियल लग रहा था। गाड़ी की लाइट्स, हवा का प्रेशर, सब रियल था। और फिर उस घर के अंदर से आवाज आई, बिल्कुल हल्की, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। आ जाओ, तुम वापस आ गए हो। अचानक मेरे दिमाग में कुछ फ्लैश हुआ। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं, जैसे किसी ने मेरी यादें डिलीट कर दी हों। मैंने घर की विंडो की तरफ देखा, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक था। वहां मैं खुद खड़ा था। एक मैं गाड़ी में था और एक उस घर के अंदर। वो मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मुझे समझ आ गया, ये कोई जगह नहीं है, ये एक लूप है और मैं इस सिस्टम में फंस चुका हूं। मैंने गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन टायर्स मूव नहीं हो रहे थे, जैसे जमीन ने गाड़ी को पकड़ लिया हो। फोन स्क्रीन फिर ऑन हुआ। यू कांट लीव योर डेस्टिनेशन। और उसी वक्त घर का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से एक आवाज आई, वेलकम बैक समीर। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। कोई जोर नहीं, कोई हवा नहीं, बस खुद ब खुद। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। गाड़ी के अंदर भी कंप्लीट साइलेंस हो गई थी। मैंने विंडो से देखा, अंदर एक हॉल था, पुराना फर्नीचर, धूल और एक अजीब सी स्मेल। लेकिन सबसे अजीब बात, वहां हर चीज बिल्कुल मेरी यादों जैसी थी, जैसे मैं ये सब पहले जी चुका हूं। हर चेयर, हर दीवार, सब फेमिलियर लग रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं था कब। फिर मुझे वो नजर आया, वो जो मेरे जैसा था, बिल्कुल सेम कपड़े, सेम फेस, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली। वो धीरे से मेरे डायरेक्शन में देख रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लेट हो गए। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं असली हूं या वो। हर चीज अनस्टेबल लग रही थी, जैसे रियलिटी ग्लिच कर रही हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चल गया, लेकिन गाड़ी मूव नहीं हो रही थी, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने जमीन से चिपका दिया हो। फोन दोबारा ऑन हुआ और गूगल मैप्स खुद ब खुद ओपन हो गया। रूट, होम, स्टेटस, अराइव्ड। घर के अंदर वो दूसरा मैं धीरे धीरे मेरी तरफ चल रहा था। हर स्टेप के साथ मेरी हार्ट बीट तेज होती जा रही थी। उसने मेरे सामने आकर कहा, मैं वो हूं जो तुम यहां छोड़ कर गए थे। मुझे अचानक सब याद आने लगा। मैं यहां पहले भी आया था और मैं यहां से गया नहीं था। मैं यहीं रह गया था। ये कोई जगह नहीं थी, ये एक लूप था, जहां हर इंसान अपने ही वर्जन को रिप्लेस करता है। मैंने गाड़ी जोर से एक्सेलरेट की। इस बार गाड़ी चल पड़ी, लेकिन रियर व्यू मिरर में वो दूसरा मैं गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। गूगल मैप्स की आवाज आई, ट्रिप कंप्लीटेड, नेक्स्ट यूजर लोडिंग, और स्क्रीन ब्लैक हो गई। लेकिन लास्ट फ्रेम में मेरा नाम नेक्स्ट रूट पर लिखा हुआ था। मैं गाड़ी फुल स्पीड पर चला रहा था, लेकिन रोड अब वो नहीं थी जो मैं आते वक्त देख रहा था। हर 10 से 15 सेकंड बाद लैंडस्केप चेंज हो रहा था, जैसे रियलिटी शिफ्ट हो रही हो। मेरा फोन बिल्कुल डेड हो चुका था।
ना सिग्नल, ना बैटरी का प्रॉपर रीडिंग। सिर्फ एक चीज चल रही थी, गूगल मैप्स। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन ब्लिंक कर रही थी, वेलकम टू द सिस्टम। मुझे समझ आ गया था, मैं किसी रोड पर नहीं हूं, मैं किसी सिस्टम में हूं, जहां गूगल मैप्स सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि ट्रैप है। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, और जो मैंने देखा वो अब पहले जैसा नहीं था। बैक सीट पर कोई नहीं था, लेकिन मैं खुद बैक सीट में बैठा हुआ था। मैं ड्राइविंग सीट पर था और मैं ही पीछे भी था। दोनों वर्जन्स एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों जानते थे सिर्फ एक ही बच सकता है। अचानक गाड़ी के स्पीकर से आवाज आई, वन ड्राइवर मस्ट रिमेन। रोड के बीच में गाड़ी रुक गई और दोनों साइड्स पर दो रास्ते बन गए, लेफ्ट और राइट। लेकिन मुझे समझ आ गया, दोनों सेम जगह ले जा रहे हैं। मैंने स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया और बस देखता रहा। दूसरा मैं धीरे धीरे मुस्कुराया और गाड़ी से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, मुझे लगा मेरा एग्जिस्टेंस फेड हो रहा है और मैं धीरे धीरे उसकी जगह ले रहा हूं। फोन स्क्रीन पर लास्ट अपडेट आया, ड्राइवर स्वॉप्ड सक्सेसफुली, और फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। आज भी जब कोई रात को गूगल मैप्स ओपन करता है तो कभी कभी एक एक्स्ट्रा रूट शो होता है, समीज रूट एक्टिव। और अगर कभी तुम्हें भी गूगल मैप्स कहे यू हैव अराइव्ड, तो याद रखना, शायद तुम पहुंच चुके हो या फिर तुम अभी जा रहे हो। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप मजीद ऐसी हकीकी और सनसनीखेज कहानियां देख सकें। याद रखें, कभी कभी हकीकत से ज्यादा खौफनाक सिर्फ धुंध और अंधेरा होता है।